वाई ओज, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वाई को 4,000 रुपए देने थे, ओ किए थे वाई ने, यानी ओ ऋणी, वाई ऋणी था। वाई ओज एक्स 4,000 ऑन 1 जनवरी। वाई ने एक्सेप्ट किया एक बिल 3900 का, यानी डिस्काउंट वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? वाई का, वाई की बुक्स, ठीक है, फिर एक्स की बुक्स। अब वो कह रहा है वाई ओज 4,000, उसने बिल कितने का लिया? 3900 का। तो 2BP 3900, और जब ये पेमेंट कर रहा है तो इसे डिस्काउंट रिसीव होगा, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 100, और वो एक्स का अकाउंट कितने से कम करेगा? पूरे 4000 से, राइट। अब इसके पास BR आ रहा है 3900, इसने डिस्काउंट अलाउड किया है 100 का, और ये Y का अकाउंट बंद करेगा पूरे 4000 से, ठीक है। अब वो कहता है ऑन द सेम डेट, क्या डेट है इस बिल की? 1 जनवरी 19, उसी दिन को X ने ये एंडोर्स कर दिया Z को इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ 3980। X had to pay 3980 to Z। X को कितने रुपए पे करने थे Z को? 3,980 रुपए। तो उसने 3,980 के बदले ये कहा मेरे को, मैं तेरे को 3,900 का बिल दे दूंगा। तो इसके पास से BR जा रहा है, ये कौन सा केस है? एंडोर्समेंट का। BR जा रहा है, इस वक्त जब ये दे रहा है तो इसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 100 रुपीज, सॉरी 80 रुपीज का, और ये Z का अकाउंट कितने से कम करेगा? 3,980। Z के पास BR आ रहा है, ये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, और इसके ये X का अकाउंट कम कर देगा। इसके पास BR आया 3900 का, डिस्काउंट अलाउड हुआ 80 का, और ये 3980, ठीक है। अब वो कहता है A sets the bill, sorry, on the bill is dishonored on the due date, give entries। डिसऑनर हो गया बिल, ड्यू डेट को, ड्यू डेट है कब? 3 महीने का बिल था, 1 Feb, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल को। ये कौन सा केस है? डिसऑनर का, 8 का A। उसमें कितनी पार्टीज होती है? 3। होल्डर इसके पास गया, इसने पैसे देने से मना कर दिया, तो नोटिंग हुई है, नोटिंग का अमाउंट दिया? नहीं, कोई अमाउंट नहीं दिया। एक बार यहाँ तक का नोट कर लो, फिर आगे कराते हैं। अब देखेंगे बच्चों, ये जो ये वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब बिल डिसऑनर हुआ 3 महीने बाद, ये बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर के समय क्या एंट्री होगी वो देखेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिसऑनर भी है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड भी है। क्या होता है अगर कोई बिल डिसऑनर हो जाता है, तो अगर बिल को लेते या देते समय किसी भी तरीके का डिस्काउंट होता है, उसे हमें इस वक्त कैंसिल करना होता है। जैसे आपको याद होगा कैश बुक वाला चैप्टर हमने किया था, उसमें हमें कोई चेक मिला, हमने उसे बैंक में जमा कर दिया और वो डिसऑनर हो जाता है। तो अगर चेक के समय हमने कोई डिस्काउंट दिया था, तो हम उस बंदे का डिस्काउंट भी कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं? भाई हमने तो तुझे 10,500 के बदले ये कह दिया, छूट दे दी कि चल तू 10,000 में ही काम हो जाएगा हमारा, 10,000 दे दे कोई बात नहीं, और तुमने हमें चेक ही ऐसा दे दिया कि वो बाउंस हो गया, तो ये उसकी गलती है ना। यहाँ हम एक बंदे को 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, एक्स ग्रांट कर रहा है 3 महीने का टाइम वाई को कि चल तू मुझे 3 महीने बाद दे दू, उधार ले दे। अब एंड टाइम पे वो, और साथ में 3 महीने का टाइम दे रहा है और डिस्काउंट भी दे रहा है। वो 4,000 के बदले 3,900 रुपए लेने को तैयार है। वो हर तरीके से कोशिश कर रहा है, लास्ट में ये बंदा डिसऑनर कर रहा है, तो इसका एक्स को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके के सारे डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया जाता है कि अब भाड़ में गया डिस्काउंट, मुझे पूरे 4,000 दिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जब भी डिसऑनर होता है तो किसी भी तरीके का अगर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको कैंसिल करने की एंट्रीज भी साथ में की जाती है। तो देखेंगे ये कौन सा केस है। अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के केसेस पे ध्यान दें तो ये कौन सा केस है बच्चों? ये 8th का A है, क्योंकि बिल एंडोर्स किया हुआ है। एंडोर्समेंट के केस में 8th का A लगता है। अगर कलेक्शन के लिए भेजा होता तो B लगता, ठीक है। यहाँ A केस लगेगा। अगर नॉर्मल में हम एंट्री करते, कितनी पार्टीज होती है? एक्सेप्टर
होल्डर और अदर। तो एक्सेप्टर क्या करता, उसका बीपी कैंसिल हो जाता और नेक्स्ट पार्टी यानी एक्स को डेबिट कर दे, क्रेडिट कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको डिस्काउंट रिसीव भी हुआ था। नॉर्मल में तो ये एंट्री थी, बीपी कैंसिल हो गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट, और अगली पार्टी को वो क्रेडिट कर देता। लेकिन यहाँ बीपी कितने का था, 3900 का। नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में नहीं दिए, तो क्वेश्चन में नहीं दिए तो हमें नहीं लिखने, कोई बड़ी चीज थोड़ा है। अब आता है यहाँ पर, वैसे 3900 से एंट्री होती, लेकिन यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में पहले डिस्काउंट अलाउड था, तो इस वक्त यहाँ इस डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल करेंगे। डिस्काउंट सॉरी यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड था, जब डिस्काउंट रिसीव हुआ था तो हमने उसे क्रेडिट किया था, अब उसे कैंसिल करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड को ही डेबिट किया जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती से डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं कि वो हमारा नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, इस तरीके से हिसाब लगा के वो डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये डिस्काउंट रिसीव था, जिसे हम जिस इनकम को हम पहले इनकम मान चुके थे, क्योंकि वो डिस्काउंट अब कैंसिल हो गया तो वो इनकम हमारी कैंसिल करनी है। इनकम होती है तो क्रेडिट करते हैं और कैंसिल करते हैं तो डेबिट करते हैं, राइट। तो बीपी कितने का कैंसिल हुआ, 3900 का। डिस्काउंट कितने का कैंसिल हुआ, डिस्काउंट रिसीव 100 रुपये का। तो अब वाई एक्स को टोटल क्या अमाउंट देगा, पूरे 4000 रुपीज देगा। क्लियर है। अब होल्डर क्या करेगा, होल्डर के पास, होल्डर क्या करता है, इसके पास से बीपी चला गया, अगर उसको पेमेंट कर रहा है कुछ, किसको भला, नोटिंग की पेमेंट हो रही है तो कैश क्रेडिट करते हैं, नोटिंग का अमाउंट ही नहीं दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस बंदे ने भी तो डिस्काउंट अलाउड किया था, ये भी तो कैंसिल करेगा, करेगा ना। तो इसका डिस्काउंट अलाउड कैंसिल होगा, क्रेडिट हो गया। अभी कहेगा 3900 का तो बिल है और मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, पूरे 80। अब मुझे पिछली पार्टी को जो डेबिट करेगा वो फुल अमाउंट से करेगा, 3980। पिछली पार्टी कौन है, एक्स, 3980। क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि बीपी के लेते देते समय किसी भी तरीके का डिस्काउंट होता है वो कैंसिल होता है। जिस पार्टी ने डिस्काउंट दिया या लिया होगा वो कैंसिल करेगा। इसमें इसने अलाउ किया था तो वो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब ये पार्टी आती है अदर। अदर पार्टी क्या करती है, प्रीवियस पार्टी टू नेक्स्ट पार्टी। इसकी प्रीवियस कौन है, वाई, और नेक्स्ट कौन है, जेड। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसने डिस्काउंट अलाउ भी किया था और डिस्काउंट इसे रिसीव भी हुआ था, ये दोनों ही डिस्काउंट कैंसिल करेगा। इसने जब डिस्काउंट अलाउ किया था तो डेबिट किया था, तो अब ये क्रेडिट कर देगा टू डिस्काउंट अलाउड। देखो 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउड था, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया था, डिस्काउंट रिसीव को अब डेबिट कर देगा 80 रुपीज से। अब जेड को कितने दिन, एक बार मैं ये वाली एंट्री आपको दोबारा से क्लियर कर दूं, शुरुआत से फिर से बता दूं। हमारी इसकी हुई है बीपी, इसका कैंसिल हो गया, इसे पुराना डिस्काउंट कैंसिल कर दिया और एक्स को भी 4000 रुपीज देगा। ये क्या करेगा, वाई से पूरे 3980 लेगा, इसका बी आर कैंसिल हो गया 3900 से, और इसने भी अपना डिस्काउंट अलाउड कैंसिल कर दिया। इसने डिस्काउंट दिया हुआ था, वो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल हो गया। एक्स क्या करेगा, एक्स इससे 4000 रुपीज लेगा और इसको, क्योंकि यहाँ क्या अमाउंट लिखा 4000, सारे डिस्काउंट कैंसिल हो गए। अब ये एक्स वाई से पूरे 4000 रुपए लेगा और जेड को पूरे 3980 देगा, ठीक है। अब इसको दो डिस्काउंट ऊपर मिले थे। यस स्टूडेंट्स, एक्स ने इसे डिस्काउंट दिया था, एक्स के लिए डिस्काउंट अलाउड ऊपर कितना था 100, और एक्स से इसे डिस्काउंट रिसीव हुआ था, डिस्काउंट रिसीव कितना था 80। डिस्काउंट अलाउड को इसने डेबिट किया था, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया था। अब ये दोनों ही डिस्काउंट कैंसिल करेगा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट है 100, इसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट में डाल देगा डिस्काउंट अलाउड 100, राइट। और डिस्काउंट रिसीव्ड को कैंसिल करने के लिए यहां कर देगा डिस्काउंट रिसीव 80। अब देखेंगे यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल बराबर बैठा है, 4080 4000।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। डिस्काउंट माने डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव वाला डिस्काउंट। इसमें डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड वाला कोई भी डिस्काउंट कैंसिल नहीं होता, वो एक अलग चीज़ है। वो बैंक से समय से पहले पैसे लेने के लिए वो तो चार्जेस हैं। ये जो इस तरीके का पेमेंट इतनी करनी थी, इसके बदले चल इतनी दे दे, वही वाले डिस्काउंट कैंसिल होते हैं, बहुत ध्यान से करना।